Hello everyone, myself Richa Handa, Assistant Professor, Department of Computer Science, TP विप्रो कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज हम डेटा स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जो यूनिट 5 के ग्राफ के टॉपिक के अंदर आएगा। इस शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि हम एक ग्राफ में एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा पाथ होगा उस पाथ को हम फाइंड आउट करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के लिए जिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को हम यूज़ करते हैं वो कहलाती है दिस्क्रत्र एल्गोरिथम। इस दिस्क्रत्र एल्गोरिथम में हम एक ग्राफ फाइंड आउट करते हैं और इस ग्राफ का हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेट हम कौन से शॉर्टेस्ट पाथ को यूज़ करेंगे एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए। डिस्क्रत्र एल्गोरिथम के अप्रोच को समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने लिया है एक नोड ए है हमारे पास, एक नोड बी है और एक नोड सी है। आपको दिख रहा है इन तीन नोड्स के बीच में एक एज है जो ए से बी को जोड़ रही है, जिसका पाथ है, जिसका वेट है 2, और एक एज है जो बी से सी को जोड़ रही है, जिसका एज का लेबल है 3। और यहाँ पे हमें ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास पाथ है, बट ए से सी तक जाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट पाथ नहीं है। अगर हमको ए से सी तक एक डायरेक्ट पाथ फॉलो कर हमारे पास होता तो हम पहले उस पाथ को यूज़ करते अगर हमें ए से सी तक मूव करना है तब। बट चूँकि हमारे पास एक पाथ नहीं है और हमें ए से सी तक के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ फाउंड करना है, तो एक बेसिक स्टेप जो हम फॉलो करेंगे वो ये होता है कि सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमारे पास जो एजेस हैं यहाँ उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना। यानी ए से बी तक जाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो लगेगी हमारी 2। ए से बी तक जाने की कॉस्ट होगी 2 और बी से सी तक और ए से सी तक जाने की हमारे पास कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ हम बी से सी नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है ए से सी तक पहुँचना। तो बट ए से सी तक जाने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, दैट मीन्स वी डोंट नो द कॉस्ट। तो वो हमने कर दी इन्फिनिटी, बिकॉज यहाँ पे कोई पाथ हमारे पास है ही नहीं। ओके अब यहाँ पे इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें एक टर्म यूज़ करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में ये होता है कि हम यहाँ पे इस पाथ को यूज़ करेंगे 2 + 3। 2 + 3 = 5। यानी कि अगर हम बी से होते हुए सी की तरफ जाएं और बी का कॉस्ट है 2 और सी एज जो है वो हमारे पास जो इसका वैल्यू है वो है 3, तो 2 + 3 = 5। अगर वो लेस देन है एग्जिस्टिंग वैल्यू के तो हम उस पाथ को यूज़ कर सकते हैं एज अ शॉर्टेस्ट पाथ। क्योंकि हमें ए से सी तक जाने का रास्ता पता ही नहीं है, हमारे पास कोई पाथ है ही नहीं, तो हम यहाँ पे बी को एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे, हम वाया बी सी की तरफ जाएंगे। अब चूँकि आपको एक प्लेस से अगर दूसरे प्लेस में जाना है बट आपको किसी तीसरे बीच के किसी स्टेशन से होकर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे अगर डिस्टेंस उस स्टेशन से जाने का एक्चुअल डिस्टेंस से कम होगा तो ऑब्वियसली हम उसी पाथ को फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 2 + 3 अगर आप करते हो वो 5 है, चूँकि वो इन्फिनिटी से छोटा है इसलिए आप इसको रिप्लेस कर देंगे, तो वो रिप्लेस हो जाएगा 5 से। यानी ए से सी तक पहुँचने के लिए जो हमारा लेबल होगा दैट विल बी 5। अब यहाँ हम बात कर रहे थे रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन एक्चुअली एक मेथड है जो डिस्क्रत्र एल्गोरिथम में यूज़ किया जाता है। ये रिलैक्सेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इफ़ डी ऑफ यू, यहाँ हमने माना कि ये u एक वर्टाइसिस है और एक वर्टाइसिस b है। b को हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और c को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर d ऑफ u, डिस्टेंस ऑफ u का डिस्टेंस क्या है 2, प्लस कॉस्ट ऑफ u एंड v की अगर आप कॉस्ट निकालते हैं तो u और v के बीच की दूरी कितनी है 3, यानी इसकी एक कॉस्ट कहलाएगी। इज लेस देन d ऑफ v हमारे पास क्या है इन्फिनिटी इनिशियली, यानी हमारे पास d ऑफ u क्या है, d ऑफ u हमारे पास है 2 प्लस कॉस्ट ऑफ u टू b हमारे पास है 3
अगर ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ v जो है इन्फिनिटिव, तो उस कंडीशन में हम इसे रिप्लेस कर देंगे आपके डिस्टेंस ऑफ v से। ओके, तो यहाँ हमारे पास 5 है जो लेस देन है इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली हम इन्फिनिटी को 5 से रिप्लेस कर देंगे। यही पूरा मेथड हमें थ्रू आउट द एल्गोरिथम यूज़ करना है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है डिस्कस्ट्रस एल्गोरिथम में शॉर्टेस्ट पाथ फाउंड करने के लिए। हमारे पास नोड्स हैं ABCDEF। सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलते हैं, दैट इज़ A। अगर आपको A से किसी भी पर्टिकुलर नोड तक जाना है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा ये हमें पता करना है। क्लियर? तो यहाँ सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम उनके बीच के कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि A और B के बीच का जो कॉस्ट है वो क्या होगा, 2। वैसे ही A और C आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, इसलिए कॉस्ट क्या है, इन्फिनिटी। वैसे ही A से F आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो कॉस्ट क्या है, इन्फिनिटी। A से C आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, कॉस्ट है 4। A से E आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो कॉस्ट है इन्फिनिटी। A से F आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, इसलिए इसकी कॉस्ट भी क्या है, इन्फिनिटी। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चूंकि हम A से शुरू करना है। अब A से हमको B या C तक जाना है, क्योंकि हमारे पास 2 पाथ हैं, या तो A से आप B जाएंगे या तो आप A से C की तरफ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है, 2 वाला है, क्योंकि इसमें टाइम सबसे कम लग रहा है। तो हम कौन से इसको चूज़ करेंगे, हम B वाले नोड को सिलेक्ट करेंगे। B वाले नोड को सिलेक्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि इन दोनों में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा हो गया, B। तो हमने B को सिलेक्ट किया। अब B से D आप जा सकते हैं या B से C की तरफ जा सकते हैं। अगर आप B से D की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 7 + 2 दैट इज़ 9, जो हमने भी पिछला देखा था रिलैक्सेशन में। अगर और ये 9 जो है दैट इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो हम इन्फिनिटी से उसे रिप्लेस कर देंगे। ओके, और B से C तक जाने के लिए वैल्यू हो जाएगी 3 दैट इज़ लेस देन 4, तो 4 जो है वो 3 से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि B से जितने भी कनेक्टेड हैं हम उनको चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मेन नोड आया है शॉर्टेस्ट पाथ का वो A से B आया है। अब B से आप किसको कनेक्ट करेंगे, या आइदर C को या D को। शॉर्टेस्ट पाथ किसके पास मिल रहा है आपको, जब आप B से C की तरफ जाते हैं, और या फिर जब B से D की तरफ जाते हैं। तो हमें जब B से आप C की तरफ जाते हैं तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है। तो अब नोड कौन सा सिलेक्ट होगा, C सिलेक्ट होगा। अब इस C के बाद C में आप देखेंगे C से कौन से कनेक्टेड है, C से केवल एक ही कनेक्टेड है दैट इज़ E, और इसमें ये वैल्यू हो गई है 3, और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3। तो 3 + 3 = 6, जो इन्फिनिटी से कम है, तो इन्फिनिटी को आप 6 से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आप ये चेक करिए, C से आप E में चले गए हैं, आप ये तीनों आपके नोड सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी। तो अब आप ये चेक करिए, या तो आप B से D में जा सकते हैं, ओके, या तो आप B से D में जाइए। अब आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो B से D में जाएंगे तो ये वैल्यू क्या है आपके पास, 9। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू 9 है, हम C सिलेक्ट कर चुके थे, और अब आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा वो आएगा या तो C से E की तरफ, या B से D की तरफ, या फिर E से D की तरफ। तो यहाँ पे हम कौन सा पाथ चूज़ करेंगे, सबसे छोटा हमारे पास है ये वाला पाथ। यहाँ से आप जाएंगे 6, और 6 + 2 = 8, तो यहाँ ये 8 से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसको हम रिप्लेस कर चुके थे। आप यहाँ से E से D की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब जब B से D की तरफ जा रहे थे तो वैल्यू थी 9, जब आप E से D की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू है 8, क्योंकि 6 + 2 = 8, जो कि 9 से छोटी है। तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास नेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया था वो कौन सा था, E। अब आपके पास 2 नोड बच गए हैं, D और F। जब D और F आपके पास बचे हैं तो सबसे कम डिस्टेंस किसका है, जब आप D से इसकी वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है इन्फिनिटी। ओके, तो जब आप 6 + 5 करते हैं तो ये हो जाता है 9,
क्योंकि आप ई सिलेक्ट कर रहे थे तो आप ई से यहाँ भी जा सकते थे, आप ई से यहाँ भी जा सकते थे। जब आप ई से आप डी की तरफ गए तो वैल्यू हो गई 8, जब आप ई से एफ की तरफ गए तो वैल्यू हो गई 11। ओके, अब आपके पास डी और ई बचे हैं, तो आप जब डी और एफ बचे हैं, जब आप डी से एफ की तरफ जाते हैं तो वैल्यू हो जाती है 8 + 1 = 9, जो 11 से छोटी है। तो अब यहाँ पे आप 8 + 1 = क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, क्योंकि वो 11 से छोटी है। और लास्टली आपके पास कौन सा नोड बचा है, एफ, जहाँ तक आपको पहुँचना था। यानी अगर आपको ए से एफ तक पहुँचना है तो आपका मैक्सिमम वेट कितना होगा, मिनिमम वेट कितना होगा, 9, जो आपको शॉर्टेस्ट पाथ तक लेके जाएगा। और वो पाथ कौन सा होगा, क्योंकि आप पहले कहाँ से गए थे, ए से बी की तरफ गए, दैट इज़ 2, फिर आप यहाँ पे गए, दैट इज़ 3, फिर आप गए यहाँ 6, और फिर आप यहाँ गए 2, दैट इज़ 8, और फिर एक यहाँ पे गए 9। अगर आप इस पाथ को फॉलो नहीं करते, आप डायरेक्ट इस पाथ को फॉलो करेंगे तो आगे हो जाएगा 2 + 7 9, 9 + 1 10, जो 9 से ज़्यादा है। अगर आप ये पाथ फॉलो करते तो आता 4 + 3 + 5, दैट मीन्स 5 × 10 और 12। यानी कि ये जो हमने पाथ फॉलो किया है, दैट इज़ A to B, B to C, C to E, E to D एंड D to F, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। यानी हमको पाथ कौन कौन से मिले, हमारे पास नोड कौन कौन से हैं, B, C, D, E और F। और जो डिस्टेंस हमको मिले वो क्या है, B का डिस्टेंस है 2, C का डिस्टेंस जो मिनिमम मिला वो है 3, D का जो है मिनिमम डिस्टेंस मिला दैट इज़ 8, E का जो मिनिमम डिस्टेंस मिला दैट इज़ 6, और F का जो मिनिमम डिस्टेंस मिला दैट इज़ 9। यानी A से अगर आपको B तक जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा 2। अगर आपको A से C तक जाना है तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी 3। अगर आपको, क्योंकि आप वाया B जाएंगे, डायरेक्ट अगर आप जाते हैं दैट इज़ 4, बट अगर आप वाया B होते हुए जाते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप A से D की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाए, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी 8। कैसे, क्योंकि अगर आप A से B, B से C और फिर यहाँ C से यहाँ पे C से E और E से D की तरफ जाते हैं तो आपके पास मिनिमम डिस्टेंस आएगा 8, यानी 2 + 1 3, 3 3 6, 6 and 2 8। वैसे ही अगर आप A से E की तरफ जाते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस होगा 6, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाएंगे E की तरफ तो दैट विल बी 7। अगर आप यहाँ से घूमते हुए जाएंगे तो 7 + 2 9, 9 + 2 11। बट अगर हम इस पाथ को फॉलो करेंगे तो दैट विल बी मिनिमम डिस्टेंस। और अगर आप A से F तक जाना चाहते हैं तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी 9। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम डिस्गस्ट्रस एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं ताकि हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।